एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में नौजवानों ने वीडियो गेम्स की लत पर काबू पा लिया है। ये दावा गेमिंग रेगुलेटर से मुंसलिक चाइना गेम इंडस्ट्री ग्रुप कमेटी ने किया है। अगस्त 2021 से बच्चों पर हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा गेम खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब इस तरह के दावों के बाद से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हुक्काम जिन्होंने माजी में गेम्स को रूहानी अफीम के तौर पर बयान किया था, अब मुल्क की गेम की सख्त पाबंदियों को नरम कर सकते हैं। ये मुल्क के बहुत बड़े टेक्नोलॉजी सेक्टर पर चीनी हुक्काम के वसी क्रैकडाउन का हिस्सा था, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम्स कंपनियों में से एक टेंसेंट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट को डाटा फराहम करने वाली कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तहरीर किया और नतीजा अखज़ किया कि 75% नौजवान अब हफ्ते में 3 घंटे से भी कम वक्त के लिए गेम्स खेलते हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चीनी गेमिंग कंपनियों बाशमूल टेंसेंट ने काबिले जिक्र नताइज हासिल किए हैं। स्क्रीन टाइम के बारे में खदशात कोविड लॉकडाउन्स और ऑनलाइन सीखने की तरफ स्विच करने से बढ़ गए हैं। गेमिंग की पाबंदियों के बाद टिकटॉक के चीनी वर्जन डाओयिन ने 14 साल से कम उम्र के अफराद को दिन में 40 मिनट से ज्यादा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो 29 नवंबर को अपनी बैद अपने जानशीन के हवाले कर देंगे, वो तवील तरीन फौजी कैरियर रखने वाले जर्नैलों में से एक हैं। 62 साला जनरल बाजवा की फौजी खिदमात का दौरानिया 44 बरसों पर मुहित है। उन्होंने फौज में शमूलियत 1978 में इख्तियार की। 24 अक्टूबर 1980 को कमीशन हासिल किया। वो 2190 दिन आर्मी चीफ रहेंगे। उन्होंने 29 अक्टूबर 2016 को जनरल राहील शरीफ की जगह कमान संभाली। अपने दौरे सिपा सलारी में उन्होंने 5 वज़ीर आज़म, जिसमें नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, निगरान जस्टिस, नासिरुल मुल्क, इमरान खान और शहबाज शरीफ के साथ काम किया। मौजूदा सदर आरिफ अलवी और ममनून हुसैन मरहूम सदर रहे। 28 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया और कहा कि ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है। ताहम अदालत ने इस हुकूमती यकीन दहानी पर कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए पार्लियामेंट दस्तूर साजी करेगी, जनरल बाजवा को 6 माह की तोसी दी गई। बाद अज़ां कानून की पार्लिमानी मंजूरी के बाद 28 जनवरी 2020 को मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तोसी कर दी गई। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का फौजी कैरियर भी तवील यानी 45 साल 7 माह और 9 दिन पर मुहित रहा। जनरल ज़ियाउल हक 1 मार्च 1976 को 51 साल की उम्र में आर्मी चीफ बनाए गए थे। वो 12 साल 5 माह और 16 दिन आर्मी चीफ रहे। जनरल अयूब खान 43 बरस की उम्र में आर्मी चीफ बनाए गए थे। वो कम उम्र तरीन फौजी सरबराह रहे। मेजर जनरल इफ्तिखार खान की हादसाती मौत के बायस भी इन्हें कबल वक्त तरक्की मिली थी, जिन्हें पहला मुकामी कमांडर इन चीफ नामजद किया गया था। अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ मुल्क के सदर रहे। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगाने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सदर को आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की समरी भिजवा दी गई, लिहाजा सदर इसकी तौसीक करे ताकि कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। वज़ीर दिफा ने कहा कि सदर मुमलिकत की इमरान खान से मुशावरत पर कमेंट नहीं करूंगा। इस पर ट्वीट किया है
एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। उम्मीद है सदर इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और एडवाइस की मंजूरी दे दें। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई में रह चुके हैं और वो पहले आर्मी चीफ हैं जो एजादी शमशीर याफ्ता हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में डीजी आईएसआई रह चुके हैं और वो इस वक्त जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर तैनात हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा कोर कमांडर रावलपिंडी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जनरल हेडक्वार्टर से आने वाली समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम सीनियोरिटी लिस्ट में पहले नंबर और साहिल शमशाद का नाम दूसरे नंबर पर था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि फर्ज करें कि सदर के पास इख्तियार है कि वो 15 दिन तक समरी रोक लेते हैं, तो हम भी इसका कोई ना कोई तोड़ सोचकर बैठे हुए हैं। निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि हो सकता है कि सीनियर तरीन अफसर को फौज की आर्जी कमान दे दी जाए या वज़ीर आज़म आर्जी तौर पर मौजूदा चीफ को काम जारी रखने का कह दें। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इमरान खान साइफर से खेले, शौकत तरीन से कहकर पाकिस्तानी मईशत से खेले, IMF के साथ मुआहदे से खेले, इमरान खान किस किस चीज़ के साथ खेलेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के खेलने से फ़र्क नहीं पड़ेगा और फैसला तब्दील नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि सदर आरिफ अलवी ने माजी में अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इसलिए हुकूमत चाहती है कि अहम तैनाती में कोई सकम रह जाए तो इसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सदर वज़ीर आज़म की सिफारिश के पाबंद हैं। जब एक बार समरी चली गई तो इस पर दूसरी राय नहीं हो सकती। इनका कहना था कि आर्मी चीफ ने गलतियों का एतराफ़ किया और कोशिश की है कि आने वाली अस्करी क़यादत को डायरेक्शन दे दें। मुझे एतमाद है कि अब गैर आइनी मुदाखलत नहीं होगी। रावलपिंडी के इलाके ढेरी हसनाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फ़ौज के उन अफसरान में से हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के ज़रिए ऑफिसर बने। इनका ताल्लुक़ मंगला के 17वीं OTS कोर्ट से है। जनरल आसिम मुनीर को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला था। वो अपनी तरक्की और मौजूदा तैनाती से कबल एक 3 स्टार जनरल के तौर पर क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में तैनात थे। इन्हें सितंबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। ताहम उन्होंने 27 नवंबर 2018 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह के तौर पर चार्ज संभाला था। इनका ISI के सरबराह के तौर पर दौर तारीख में मुख्तसर तरीन समझा जाता है और सिर्फ 9 माह बाद ही इन्हें अचानक 2019 में कोर कमांडर गुजरावाला तैनात कर दिया गया था। इससे कबल वो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सऊदी अरब में भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जब चाहें जो चाहें खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लाहौरी चिली मेरा रेस्टोरेंट। मेरा भी तो है। 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 हम सबका रेस्टोरेंट।